उसका ही हो जाए कल्याण। गुरुवर कबीर कहते हैं पारक सिद्धांत दुनिया में सबसे महान मार्ग है। हर आदमी पारखी है। पारक कोई पंथ नहीं है, ध्यान से समझिए। बचन वंश कोई पंथ नहीं है, राम कबीर कोई पंथ नहीं है। कबीर साहब के विचार को तरोड़ मरोड़ करके कबीरपंथी लोग भी छोड़ दिए हैं। तो क्या है? कबीर साहब का मुख्य ग्रंथ बीजक है। कबीर साहब ने बीजक में कहीं वचनवान राम कबीर, भूत कबीर, पारक शब्द का चर्चा किए? नहीं। हम लोग इसको व्याख्याते हैं कि ये वो है, वो ये है, ये वो है। ये सब अज्ञानता है। सब हम लोग कबीर साहब को विचार को मानते हैं, हम लोग कबीर के रास्ते पर चलते हैं, हम लोग कबीर पंथी हैं। इसमें तोड़ने मरोड़ने की क्या जरूरत है? इसलिए गुरुवर कबीर बढ़िया से संदेश देते हैं। गुरु कबीर संदेश दिया पारक सिद्धांत महान, जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। नहीं अनुमान कल्पना कुछ नहीं बढ़िया डंबर छाया। नहीं अनुमान कल्पना कुछ नहीं बढ़िया डंबर छाया। परंपरा की पंक्ति से हटकर जो अनुभव में आया, ज्ञान विवेक दृष्टि समझ वही सत्य तथ्य दर्शाया। आज भी उनकी अमर वाणी है, आज भी उनकी अमर वाणी है, बीजक ग्रंथ प्रमाण। जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। गुरु कबीर संदेश दिया, गुरु कबीर संदेश दिया पारक सिद्धांत महान। जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। जड़ चेतन प्रत्यक्ष सिद्ध है एक दृश्य एक दृष्टा। जड़ चेतन प्रत्यक्ष सिद्ध है एक दृश्य एक दृष्टा। दोनों नित्य अनादि नहीं है उसका कोई सृष्टा। करता वात के भर में भगाए वे अर्थात उपदेश
निष्ठा, निज कर्मों का फल सुख दुख है, निज कर्मों का फल सुख दुख है, देता कोई नाथ, जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण, जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। जन्म से उत्तम अधम नहीं है जग में मानव कोई, जन्म से उत्तम अधम नहीं है जग में मानव कोई, प्रसव आकृति एक सदृश है यह सेनातन कोई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्धिक जो भी जाति मजहब भी बंद दूर करे, जाति मजहब भी बंद दूर कर दिया समता का ज्ञान, जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण, जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। गुरु कबीर संदेश दिया, गुरु कबीर संदेश दिया, पारक सिद्धांत महान, जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। जन्म से उत्तम अधम नहीं है जग में मानव कोई, एक समय तेली को देखता था तो जतरा खराब, दांत देख लेता था तो जतरा ठीक, दुसाध कहीं बैठता था तो मिट्टी खोद करके फेंको, गंगा जल लाओ छींटो, शूद्र यदि वेद पढ़ लिया है तो कान में शीशा का चूर्ण दो, क्योंकि शूद्र वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है, भक्ति मुक्ति का अधिकारी नहीं है, कहीं बनिया से कहीं बैकवट मेहता से जादव से सबसे छूट मांगा। गुरुवर कबीर कहते हैं एक जगह एक लड़का संकट था, वो संकट लड़का से सब कोई घीन मानता था। एक दिन मेरे बगल में खड़ा था, तो मेरे बगल में खड़ा था तो मैं भोजन कर रहा था, 3-4 ठो साधु था बगल में, उसको फटकारा, कहा अरे तुम भागो यहाँ से। मैंने कहा काहे डांटते हैं उस लड़का को, कहा जो ये संकट है। हमने कहा जब वो संकट है, वो बाबा महाराज सबको एक टक से देख रहा है, उसको देखने में संत दर्शन में आनंद आता होगा, उससे घृणा काहे करते हैं। कहा बाबा सकटाहा पकटाहा काहे यहाँ खड़ा रहे। हमने कहा हेलो, इस सकटाहा को मेरे बगल में आसन दीजिए, ये बैठेगा, ये भोजन करेगा। हमने उस बच्चा को, उस लड़का को बैठाया बगल में, भोजन कराया, मेरे बगल में बैठ करके भोजन किया वो लड़का। और वो लड़का भोजन करके घर गया, घर से आया, कहा बाबा कंठी दे दीजिए। एक नंबर शराबी था उस गांव का, एक नंबर बिगड़ा हुआ लड़का था। केवल भोजन हम कराए बगल में बैठा करके, लड़का सुधर गया। यदि उनसे हम घीन मानते ब्राह्मण के तरह, ब्राह्मण घीन मानता है क्षत्रिय से, वैश्य से, शूद्र से, तैयो ही नहीं सुधरता है, तैयो जाता है, कहता है हे पंडित जी आए दिन ठीक है कि खराब से, कल के से किया, कल के बेटी भेजबे सोच रहा है। वो पंडित जी जहिया बतेते तहिए हम मानबे हैं। मेरा माथा कितना गिरा हुआ है, आज तक हम पंडितवादी हैं, आज तक हम ब्राह्मणवादी हैं।
इतना जो छुआछूत भरमवाद, इतना जो मनुष्य पर शोषण दोहन उत्पीड़न हुआ, सब ब्राह्मण का देन है। सदगुरु कबीर कहते हैं इनसे बचो, ये कुरीतियों से बचो। आगे कहते हैं मानव मानव एक और है, एक धर्म मानवता। मानव मानव एक और है, एक धर्म मानवता। जिसको कहते सत्य न्याय, करुणा सहिष्णुता समता। मंदिर मस्जिद गिरजा घर गुरुद्वार में झगड़ता। जियो परस्पर प्रेम भाव से, जियो परस्पर प्रेम भाव से, बंधु मित्र समान। जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। गुरु कबीर संदेश दिया, गुरु कबीर संदेश दिया, पारक सिद्धांत महान। जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। जीवन की आवश्यक चीजें निज श्रम से उपजाओ। ज्ञान और विज्ञान कला, विद्या बल बुद्धि बढ़ाओ। जीवन की आवश्यक चीजें निज श्रम से उपजाओ। ज्ञान और विज्ञान कला, विद्या बल बुद्धि बढ़ाओ। मादक द्रव्य अभ्यक्त वस्तु दुर्व्यसन को दूर हटाओ। मातृ पितृ गुरु भक्ति करके मातृ पितृ गुरु भक्ति करके बनो सुखी इंसान। जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। गुरु कबीर संदेश दिया, गुरु कबीर संदेश दिया, पारक सिद्धांत महान। जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। भरो भरोसा निज पौरुष का, छोड़ अन्य की आशा। करो भरोसा निज पौरुष का, छोड़ अन्य की आशा। जिसके आंगन नदी बहे, फिर क्यों मरे प्यासा। देवी देव जर मूर्ति पूजा का, सोते लगे तमाशा। श्रेष्ठ समर्थ हो जग की तल पर, श्रेष्ठ समर्थ हो जग की तल पर। तो मानव भगवान। जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण।
कबीर संदेश दिया, गुरु कबीर संदेश दिया, पारक सिद्धांत महान, जो यन करे उसका ही हो जाए कल्याण। अंतिम कड़ी है। बाबा धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं, भाग्यवाद को छोड़ो, भगवानवाद को छोड़ो, पुरुषार्थवाद में आओ। सारे वादों को त्याग करो, तुम पुरुषार्थवादी बन जाओ, मानवतावादी बन जाओ, समाज सुधारवादी बन जाओ। जैसे चुट्टी को भी पारक होता है, चुट्टी के सामने में आप बालू और चीनी को मिला दीजिए तो चीटी में कितना पारक है कि वह चीनी ले लेता है और बालू छोड़ देता है। उसी प्रकार मनुष्य के अंदर में परख होनी चाहिए। जिसके पास परख हो गया उसके पास विवेक की क्षमता हो गया, और जिसके पास विवेक की उद्घाटित हो गया उसका सत्संग सफल हो गया। बाबा धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं, मन वच कर्म रहित परितु